फिनलैंड की शिक्षा व्यवस्था कंपटीशन पर नहीं बल्कि कोलैबोरेशन यानी सहयोग पर आधारित। जितना स्कूल में सीखता है लगभग उतना ही वह स्कूल से बाहर भी सीखता है। व्यक्ति अपनी पूरी संभावना व क्षमता के साथ विकसित हो तो व्यवस्था को बदलना होगा। बच्चों को मशीन बनने से बचाएं, प्रकृति का दीदार कराएं। एक आदर्श शिक्षा प्रणाली के बारे में बताते हुए सद्गुरु कह रहे हैं कि कैसे आज शिक्षा ने मशीनी रूप ले लिया है और प्रकृति से जुड़ना शिक्षा का महत्वपूर्ण अंग है। आज सबसे बेहतरीन शिक्षा प्रणाली फिनलैंड की है। सर केन रॉबिन्सन आमतौर पर माना जाता है कि दुनिया में फिलहाल सबसे अच्छी शिक्षा प्रणाली फिनलैंड की है। फिनलैंड ने आज से 40 साल पहले अपनी शिक्षा प्रणाली पर फिर से विचार करना शुरू किया था। लगभग उसी समय अमेरिका ने भी अपनी शिक्षा प्रणाली पर काम करना शुरू किया था। इस कोशिश में अमेरिका मानकीकरण, स्टैंडर्ड तय करना व टेस्टिंग, परीक्षाओं के रास्ते पर चला गया। उसने अपना पाठ्यक्रम भी कम किया, लेकिन ये सब कारगर साबित नहीं हुआ। शिक्षा पर खरबों डॉलर खर्च किए गए, लेकिन ऐसा कोई सुधार सामने नहीं आया जिसके बारे में बात की जाए। इतना ही नहीं, टीचर्स व प्रिंसिपल्स में जबरदस्त निराशा घर कर गई। दूसरी तरफ बच्चों में शिक्षा के प्रति अरुचि भर गई। इस बीच फिनलैंड पिछले 40 सालों में दुनिया की सबसे बेहतरीन शिक्षा व्यवस्था बन गया, जहां विद्यार्थियों की उपलब्धियां हैं। बच्चे अपनी पढ़ाई बीच में नहीं छोड़ते, उनको पढ़ाई से संतुष्टि मिलती है। टीचर्स के लिए भी एक सम्मान है, अभिभावक, माता-पिता भी संतुष्ट हैं। और इन सब से उनके समुदायों में एक स्थायित्व है। इन वजहों से वहां की शिक्षा व्यवस्था एक उदाहरण बन गई है। जितने भी अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सूचकांक हैं, वे दिखाते हैं कि फिनलैंड टेस्टिंग के मामले में सबसे ऊंचे स्थान पर है। फिनलैंड की शिक्षा व्यवस्था कंपटीशन पर नहीं बल्कि कोलैबोरेशन यानी सहयोग पर आधारित है। वहाँ स्कूल आपस में मिलकर काम करते हैं, टीचर्स मिलकर काम करते हैं, यूनिवर्सिटी स्कूल के साथ, अभिभावकों, माता-पिता के साथ मिलकर काम करती हैं। वहाँ बस हाई स्कूल की आखिरी परीक्षा को छोड़कर कोई मानक परीक्षा नहीं होती। इतना ही नहीं, वहाँ ग्रेजुएशन की दर लगभग 100% है। शिक्षा मशीनी बन गई है। तो ऐसा नहीं है कि हमें फिनलैंड की सारी चीजें यहाँ लागू कर देनी चाहिए। असली चीज है कि सिद्धांतों का इस्तेमाल होना चाहिए और ये सिद्धांत बेहद बेबाक और स्पष्ट हैं। आधुनिक शिक्षा की शुरुआत औद्योगिक क्रांति से हुई है और आप इसे देख सकते हैं। ये औद्योगिक क्रांति सफल तो बहुत हुई है, लेकिन ये मशीनी और अप्राकृतिक है। सद्गुरु केन ने अभी जो कहा वह शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है कि यह एक प्रोडक्शन लाइन नहीं है। यह एक जैविक ऑर्गेनिक घटना है। देखिए, हम आज जिस समाज में रहते हैं, उस समाज से स्वतंत्र होकर आप कोई शिक्षा व्यवस्था तैयार नहीं कर सकते। जैसा कि केन ने कहा कि आप फिनलैंड से कुछ सिद्धांत ले सकते हैं, लेकिन फिनलैंड हर ओर से महासागर से घिरा है। अमेरिका भी उससे अलग है। आप कभी भी अपने आसपास के इकोसिस्टम से अलग होकर एक शिक्षा व्यवस्था नहीं विकसित कर सकते। एक सवाल हम सबको खुद से जरूर पूछना चाहिए कि क्या एक समाज के तौर पर हम एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार करने को इच्छुक हैं जो एक बच्चे को उसके सबसे बेहतर तरीके से विकसित करने के लिए सटीक हो। क्या हम वो करने जा रहे हैं जो हमें अच्छा लगता है, या फिर हम इसे लेकर जागरूक हैं कि हम जो कुछ भी करेंगे वो हमारी आने वाली पीढ़ियों को प्रभावित करेगा। यह एक महत्वपूर्ण चीज है जिस पर हमें गौर करने की जरूरत है।
चूंकि किसी बच्चे को शिक्षित करना सिर्फ टीचर या केवल स्कूल या बस अभिभावकों, माता पिता का ही काम नहीं है, उनका सीखना हर वक्त हर जगह चलता है। इसलिए जो कुछ भी हम कर रहे हैं उसके प्रति हमारा रवैया और जिम्मेदार होना चाहिए, उसके प्रति हमारे भीतर चेतना होनी चाहिए। देखिए, हम जो भी करते हैं उसे हमारे बच्चे देखते हैं। कल तब क्या होगा जब वे 12 साल की उम्र में ही वो सब कुछ करना शुरू कर दें जो आपने 18 साल की उम्र में किया था। यह एक ऐसी चीज है जिस पर हम सबको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि शिक्षा सिर्फ अकेले स्कूल में ही नहीं हो रही। हाँ, इसका कुछ खास हिस्सा तो वहाँ हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि बच्चा जितना स्कूल में सीखता है लगभग उतना ही वह स्कूल से बाहर भी सीखता है। बच्चों का प्रकृति से जुड़ना बहुत जरूरी है। जैसा कि कहा गया है, बच्चों में रचनात्मकता लाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मुझे लगता है कि इस पूरी कवायद में जो सबसे बड़ी चूक हो रही है वह है स्कूल अपने बच्चों को प्राकृतिक घटनाओं से अधिक रूबरू नहीं करवा रहे हैं। यह बेहद महत्वपूर्ण है कि हर स्कूल अपने बच्चों को बाहर ले जाने में, उनका प्राकृतिक घटनाओं से परिचय कराने के साथ साथ दुनिया की अलग अलग विचारों व संस्कृतियों से परिचय कराने में भी निवेश करें, ताकि बच्चों में सही या गलत की सोच की जगह एक समरूप सोच विकसित हो सके। मैं खास तौर से यह बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि विशेषकर अमेरिकी शिक्षा व्यवस्था में यह चीज काफी दिखाई देती है। वहाँ मैं नेशनल न्यूज चैनल्स पर देखता हूँ कि लोग इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, अच्छे लोग और बुरे लोग। अगर ऐसी कोई बात भारत में कह दे तो समझो वह खत्म ही है। मेरा कहना है कि अगर हम वाकई एक ऐसा जैविक सिस्टम तैयार करना चाहते हैं जहां हर व्यक्ति अपनी पूरी संभावना व क्षमता के साथ विकसित हो, तो व्यवस्था को बदलना होगा।